और देवहूति से कहने लगे, देवी मैं गृहस्थ जीवन का त्याग करना चाहता हूं। संन्यास? महाराज मैं तो आपकी पत्नी हूं, मैं तो आपके संगी रहूंगी जहां चलेगी। नहीं जब आपके पिता विवाह के लिए आए थे तो मैंने उन्हें अपनी शर्त बता दी। तुम्हें बता कहने लगी नहीं बताया, लेकिन आप रुक गए थे। आपने मेरे पिताजी से कहा था कि एक पुत्र जब हो जाएगा तो मैं संन्यास लूंगा, लेकिन पुत्र कहाँ हुआ है महाराज? अगर पुत्र हुआ होगा और आप संन्यास की बात करते तो मैं बिल्कुल आपको ना मनाता। पुत्र नहीं हुआ महाराज, ये तो पुत्रियां हुई। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी वाणी असत्य होगी और उसका पातक आपको होगा। आप अपने वचन को शक्ति कीजिए ना। कर्दम को ध्यान आया कि हाँ कहा तो पुत्र। कर्दम ने कुछ दिन के लिए अपना विचार क्या गृहस्थ में ही रहने समय बीता। मां देवहूति गर्भस्थ हुई, उसके गर्भ में भगवान एक अंश से आए, स्वयं भगवान, क्योंकि ये देवहूति है, देवताओं को बुलाने वाले था। भगवान स्वयं एक अंश देवहूति जी के गर्भ में था।
भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है कपिल अवतार। कपिल जी देवहूति के ही पुत्र हैं। देवहूति के गर्भ का माध्यम लेकर ही कपिल जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जो 9 कन्याओं को जन्म देता है उसी के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं, उसी भाग्यशाली को भगवान अपनी मां बनाते हैं। तो 9 कन्याओं को जन्म देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। आजकल के कईयों के 9 कन्याएं पाई जाती हैं, कईयों भगवान ने तो अवतार किया नहीं। ये 9 कन्याएं हैं कौन? जिनको देवहूति जी ने जन्म दिया, जिनकी सुखदेव जी बात कर रहे हैं कि जो 9 कन्याओं को देवहूति की तरह जन्म देगी, उसके गर्भ से भगवान प्रकट होंगे। कौशल्या ने, देवकी ने, इन लोगों ने भी उन 9 कन्याओं को अपने गर्भ से जन्म दिया, लेकिन इनके तो कोई कन्याएं ही नहीं। ध्यान दीजिए, जिन 9 कन्याओं पर ये जो भागवत है ना, समाधि भाषा में लिखी गई है, इसलिए कई बार व्यक्ति सीधे सीधे पढ़ता है ना, तो कई बार दिक्कत में कि वो अंतरात्मा में अनेक प्रश्न उठते हैं। वो ऐसे ही व्यास जी ने प्रारंभ में ही कह दिया कि विद्यावता भागवते परीक्षा, विद्वान के विद्वता की परीक्षा होती ही भागवत में, उसके विद्वता की कसौटी भागवत में हो जाती है। विद्वान के विद्वता की कसौटी भागवत में होती है। ये जो 9 भक्ति है ना, यही संतानें हैं देवहूति की। देवहूति के गर्भ से 9 प्रकार की भक्तियों की जन्म हुई। भक्ति कितने प्रकार की? 9 प्रकार। भागवत जी में भी भगवान ने प्रहलाद से 9 भक्ति का जिक्र किया है, और रामायण जी में भगवान ने सबरी मां से 9 भक्ति का जिक्र किया। मेरी भक्ति 9 प्रकार। 9 में से एक भी जिसके पास होता है, भगवान कहते हैं उसके वश में। एक ही तरह दोनों जगह बोले, बस श्रोता अलग है, वक्ता एक ही है। भागवत में भी भगवान ही बोले, लेकिन श्रोता प्रहलाद है। रामायण में भी भगवान ही बोले, लेकिन श्रोता वहां सबरी है। दोनों का संबंध निम्न कुल से, वो भील जाती है, निम्न कुल से वो। हाँ, एक बात और कहकर मैं आगे, भागवत के 9 भक्ति में और रामायण जी के 9 भक्ति में थोड़ा सा विषयांतर। भागवत की जो प्रथम भक्ति है उसका नाम है श्रवणम स्मरणम। स्मरणम दूसरी, पहली श्रवणम। श्रवणम का अर्थ होता है सुनना, भगवान की कथा को सुनना। ये भागवत में पहले सुखदेव जी ने इसको नंबर 1 पर स्थान दिया, नंबर 1 पर। लेकिन रामायण जी में तुलसी जी ने इसको नंबर 2 पर स्थान दिया। नंबर 1 पर तुलसी जी और खोले, जिसको सुखदेव जी ने बाद में स्थान दिया था तीसरे नंबर पर। जिसे सुखदेव जी ने तीसरे नंबर पर रखा था, उसको तुलसी जी ने पहले नंबर पर रखा। सुखदेव जी ने जिसे तीसरे नंबर पे रखा, तुलसी जी ने पहले नंबर पर। क्या रामायण की भक्ति में यहाँ तो श्रवण है, भागवत में पहले, लेकिन रामायण में श्रवण पहले नहीं है, सुनना पहले नहीं। तो तुलसी जी का प्रथम भगति संतन कर संगा,
तुलसी जी ने सुखदेव जी से क्षमा मांगा कि महाराज द्वापर में हो सकता